वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भक्तियुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जतारू अध्याय 2 श्लोक से नंबर 10। निकल गया। तमोवाच ऋषिकेश तमोवाच ऋषिकेश तमोवाच ऋषिकेश परसमेव भारत परसमेव भारत सैन्यो व्योमथे सैन्यो व्योमथे सैन्यो व्योमथे विषिदन्तम् इदमुवच विषिदन्तम् इदमुवच विषिदन्तम् इदमुवच। शब्दार्थ तमा उससे, वाचा कहा, ऋषिकेशा इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने, प्रहसना हंसते हुए, एवं मानो भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र सैन्यों सेनाओं के उभयो दोनों पक्षों की मध्य बीच में विषिदंतम शोकमग्न इदम यह निम्नलिखित वचा शब्द। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य यजमान जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सामने स्पष्ट है। सभी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेशा तथा गुडाकेशा के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है।
और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपा कदा ददाति सम्पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं भजतं श्रीकृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रेमानंदी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान विष्णु भगवद गीता की जगत गुरु श्री भगवान जय गौर प्रेमानंद। तमोवाच ऋषिकेशात् प्रहसन इव भारता सैन्यो उभ्यो मध्ये विषिदंतम इदम वचा। अर्थात संजय ये श्लोक सुना रहे धृतराष्ट्र को। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने मानव हस्त और ये जो उसके बाद बोला जाएगा, ये भगवत गीता का ज्ञान इस अगले श्लोक से 11वें नंबर श्लोक से भगवान श्री कृष्ण से देना शुरू करेंगे, जब गुरु की पदवी संभालेंगे भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर गुरु की पदवी। तमुवाचा ऋषिकेशा विषिदंतम इदम वचा। हम ये जानते हैं, पढ़ चुके इससे पहले भगवद गीता में, कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं अर्जुन के, और अर्जुन महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़ा है और बड़ा उत्साह है उसमें, बहादुरी है उसके अंदर, और अपने उसी उत्साह को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि सैन्यो उभ्यो मध्ये प्रथम स्थाप्य में, मेरे इस रथ को केशव है, अच्युत है भगवान, इस रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलो। या मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन सामने मेरे खड़े हैं। और जब रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाया गया तो वहीं बार अर्जुन विषिदंतम शोक मगन हो गए, भय शोक मगन हो गए। जबकि होना तो ये चाहिए था कि अर्जुन दोनों सेनाओं को देखता और उत्साह आ जाता, लेकिन यहाँ पर जब उसने अपने सामने मामा चाचा था वो देखे, अपने भाइयों को खड़े देखा, तो वो शोक मगन हो गया। और उसी दोनों सेनाओं के बीच में खड़े भगवान श्री कृष्ण ने फिर उस शोक मगन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने फिर ज्ञान देना प्रारंभ किया। और इसमें एक शब्द आया प्रहसन एव, हंसते हुए।
प्रहसन इव है, हाँ जी, कि मतलब अर्जुन हंसने के 2-3 कारण हो सकते हैं, तो भगवान जानते हैं, अपना आकलन होता है कि एक तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पहले उत्साह था कि वो दोनों सेनाओं के बीच खेलों में देखूं कौन कौन किन किन को मारना है, बड़ा उत्साह है उसमें। और एकदम दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ खड़ा कर दिया, 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना एक तरफ है, 7 अक्षौणी सेना एक तरफ है, और उन दोनों सेनाओं के मध्य में सफेद रंग के घोड़ों से जुता हुआ भगवान श्री कृष्ण का वो रथ जब खड़ा है, और जब जो इतने उत्साह में अर्जुन बोला कि आगे लेके चलो मेरे रथ को, और अब उसका उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया, मतलब शोक मग्न हो गया, परिवार के मुंह में आ गया। तो एक कारण भगवान का हंसने का ये भी था, क्षत्रिय है, तेरे को तो जीवन में अवसर मिला है, और तेरे को ये भी पता है कि सामने अधर्मी है, लेकिन भगवान इसलिए भी हंस सकते हैं। दूसरा कारण हंसने का कि दोनों मित्र हैं, कृपा जी लिखे यहां पर, और अब एक मित्र जो है स्वेच्छा से मैं आपका शिष्य हो गया, और सामने जो मित्र खड़ा उसको गुरु की पदवी पे लाके बिठा दिया। ये भी एक कारण हो सकता है, ये कारण ज्यादा है जो प्रभुपाद जी लिखे हैं। तो भगवान को हंसी आ गई कि बोलते कि मैं अब आपकी शरण में हूँ, मेरे को ज्ञान दो, मेरे को रास्ता बताओ, मैं अब आपका शिष्य, हम आपका शिष्य। एक कारण ये भी था कि अब एकदम इतना बदलाव आ गया, पहले मित्र हैं और अब एक गुरु और शिष्य बन गए। और इसके बाद एक और चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, हम जो 2 श्लोक हम इससे पहले पढ़े, आप 8वां और 9वां पढ़ेंगे। 7वें श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन से भी बोलता है, शिष्य स्त्रियां शादी माम राम त्वाम, मैं बाप का शिष्य हूं। और उससे पहले के जो 2, उसके बाद के 2 श्लोक कि मेरे शोक को सुखा नहीं सकता, चाहे पूरी स्वर्ग का राज्य क्यों न मिले। और उसके अगला श्लोक जो 9वां नंबर श्लोक है, वो भी एक हंसी का कारण भगवान का हो सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है, ना युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। 7वें अध्याय में भगवान को बोलता है कि मैं अब आपका शिष्य हूं। 7वें श्लोक में मैं बाप का शिष्य हूं, और जब शिष्य बन गया, गुरु की शरण में आ गया, फिर तेरे को फैसला लेने का अधिकार नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब आप गुरु स्वीकार करते हो तो कृपा जी एक बड़ा सुंदर एक श्लोक बोले, डिसिपल बोलते हैं शिष्य को, डिसिपल में डिसिप्लिन्ड, फिर उसको गुरु के डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अपना आजाद निर्णय लेने की उसे फिर छूट नहीं है। वही ना, तो जहाँ भगवान के हंसने के ये भी कारण सकते, एक तरफ तो कहता है शिष्य स्ते हम, और एक तरफ कहता है कि मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर जब किसी की शरण में जाते हैं तो फिर सोचने का, बोलने का, करने का अधिकार नहीं आपको, फिर तो वही करेंगे, वही बोलेंगे, वही सोचेंगे जो गुरु आपको बोलेगा। और ये बोल के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा बोल के वो एक तरह से शरणागत वाले जो मार्ग है उससे भी पीछे हट गए। मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस बात को लेकर भी जब भगवान ने प्रहसन इव बोला, इव शब्द बोलने के पीछे इसका एक कारण ये रहता है
कि जोर से हंसी आ गई और भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। अब अगर शिष्य अपनी मन मर्जी पे उतर आया, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि भगवान जब पूरा ज्ञान दे दिए अर्जुन को और फिर उसे बोलते हैं कि जथा इच्छसी तथा कुरु, अब जो तेरी इच्छा फिर कर। भगवान आखिर में बोलते हैं जथा इच्छसी तथा कुरु, अब जो तेरी इच्छा आती है वो कर। और जब भगवान को यहां पर बोला जा रहा है कि शिष्य अस्ते हम शादी माम तुम प्रपन्ना, और उसके बाद फिर फैसला भी सुना रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वहां फिर कहते जो तेरी मर्जी जथा इच्छसी तथा कुरु, कर ले भैया, फिर मेरे से क्या कर रहा है, मेरे से क्या पूछना चाहता है। और तू फैसला ही सुना रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो जथा इच्छसी तथा, लेकिन भगवान नहीं बोले, यहां पर नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि यहां पर भगवान अर्जुन के मनोभावों को जानते हैं, उसका भाव क्या है। ऊपरी स्तर पर वो बोल रहा है। शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, गुरु जो होता है, वो अपने शिष्य के भावों को भी अच्छी तरह से समझता है। बोलते ना, तत्र अति दक्ष्यात अति बलवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु बड़ा दक्ष होता है, तो यहाँ तो गुरु वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण, तो गुरु तो यही हुआ। तो इसलिए वो यहाँ कुछ बोल नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले जा, तो आगे उन्होंने ये नहीं जाता इससे सी तथा गुरु अब जा भाई पे जो मर्जी तेरी कर ले। अर्जुन शिष्य है और उससे भगवान का अत्यधिक स्नेह भी है। एक चीज और इसमें समझ लीजिए कि भगवान से प्रेम, भगवान का भक्त और भगवान से सखा भाव से जुड़ना, 5 प्रकार के संबंध बोले गए ना, प्रभुपाद जी ने भूमिका में बताए। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो अर्जुन पर साख्य रस से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा। एक तो साख्य रस का भाव है और भगवान का भक्त भी है वो। तो भगवान उसके वचनों को नहीं देख रहे ये क्या बोल रहा है, उसके भाव को देखते हुए भगवान ने ये नहीं कहा कि जता इच्छा। अब भगवान ने उसे आगे कुछ और अवसर बोलने का देने से पहले भगवान ने अपनी तरफ से उसे पूर्ण ज्ञान देना शुरू किया, ये बताते हुए फिर कि मूल जो ज्ञान है, भगवद गीता का बेस है, आधार है, कि हम जो लोग हैं अर्जुन को ये बतलाने के लिए तू शरीर नहीं है, तो शरीरों को देखकर जो इतना मोहग्रस्त हो गया है, तो इसी बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने फिर ये भगवद गीता का ज्ञान अगले श्लोक से देना शुरू किया। उसका वचनों को नहीं देखा कि ये बोल क्या रहा है, अब ये तो बेवकूफी कर रहा है या नहीं कर रहा, ये नहीं देख लिया भगवान। उसका भाव पढ़ते हुए, क्योंकि उससे अत्यधिक भगवान को भी उससे स्नेह है, तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उसको आगे श्लोक देना शुरू कर दिया। और एक बात और है, ये समझने वाली बात एक और है इस भगवद गीता के श्लोक में, तो मात्र बोलने से भगवान के जो शरणागत हो जाता है। अर्जुन मात्र बोला कि मैं, मतलब हुआ नहीं, वो शरणागत हुआ नहीं, सिर्फ बोला, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, मुख से बोला तो सही। भगवान के मन में, भगवान के हृदय में
हम जीवों के प्रति कितना दयालुता का भाव है, इस बात से भी पता चलता है। ऋषिकेश यहां पर बोला गया, भगवान इससे पहले अर्जुन को गुड़ाकेश बोल चुके हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखेंगे। तो ऋषिकेश का कहने का तात्पर्य, भगवान जो है हमारी इंद्रियों के स्वामी है, और उसकी इंद्रियां जो है अर्जुन की, वो बेकाबू हो रही है। अर्जुन की जो इंद्रियां हैं वो बेकाबू हो रही हैं, और भगवान ऋषिकेश अर्थात हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो भगवान से ऋषिकेश कहकर पुकारने का पीछे अर्जुन का जो भाव था, ऋषिकेश मानने का जो भाव था कि मेरी ये इंद्रियों को यही कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान हृदय में बैठे हैं प्रत्येक जीवात्मा के, तो उसके भीतरी भावों को भी जानते हैं भगवान, और वो जानते हैं कि ये परिवार का मोह है जो इसको अब यहां पर खड़ा नहीं होने दे रहा। और इसी वजह से वो भीख मांगने तक की बात कर रहा है। लेकिन जब इसको चेत आ जाएगी, जब इसको ज्ञान दे दिया जाएगा, भगवान जानते हैं कि ये अपने आप युद्ध के लिए खड़ा हो जाएगा, इसे दोबारा खड़े करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ये भगवद गीता का ज्ञान शुरू करने से पहले ये बात प्रमुख है कि जो पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुस्वा, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और एक में कौरव बैठे हैं, एक में पांडव हैं, और दोनों सेनाओं के बीच में एक विलक्षण रथ खड़ा है जिसमें भगवान स्वयं इस सृष्टिकर्ता, अखिल ब्रह्मांड के नायक, अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता, उस महाभारत के युद्ध के बीच में उस विलक्षण रथ के ऊपर विराजमान है। यहाँ पर हम जैसे बद्ध जीवों को इस मृत्यु संसार सागरात से निकालने के लिए एक अद्भुत गीत की रचना होने वाली है, जिसके माध्यम से जीवात्मा चाहे तो अपना कल्याण करके वापस अपने घर जा सकता है। तो ये हम पढ़ते हैं तात्पर्य शुरू से, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेशा तथा गुडाकेशा के मध्य वार्ता चल रही। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया अपनी मर्जी से। अब उसे अपना कल्याण नहीं दिख रहा, उसे लगता है कि ये मैं पाप कर लूंगा अगर मैंने युद्ध किया, और एक दुविधा में आके, एक दुराहे पे आके खड़ा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रही कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। तो जो मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बताया कि जिंदगी में जब भी कभी ऐसी दुविधा में हम लोग आ जाएं, तो उस समय भगवान को जो आपके हृदय में बैठे उसका स्मरण कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा से उसको याद कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, उसे अपने हृदय में चेताइए कि भाई आप ही हो मेरे को इस दुविधा से निकाल सकते हो, और कोई नहीं है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, आपके सबसे पहला, आपके सबसे बड़ा शुभ चिंतक मैं हूं। और शुभ चिंतक का प्रमाण भी यहाँ पर वो दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रमाण भी दे रहे हैं अपना, आपका हमारा शुभ चिंतक होने का अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन एक ऐसी दुचिती अवस्था में आ गया कि सारी सेनाएं खड़ी हैं,
युद्ध भूमि में और फैसला करना है, फैसला ले नहीं पा रहा और भगवान से फिर प्रार्थना करता है, तो भगवान फिर उसको इस दुविधा से बाहर निकाल के ना केवल ले जाते हैं, बल्कि क्योंकि वो चूंकि वो भगवान की शरण में गया था, तो उसका हित भी साधते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। मतलब ये हम 5 प्रकार से संबंध बनाया भगवान से, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इसमें गुरु शिष्य रस नहीं था। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यहाँ पर वो वाला संबंध, क्या बोलते हैं ना कि किसी भी प्रकार से भगवान के साथ अपना संबंध जोड़िए। भगवान आपके द्वारा जोड़े गए किसी भी संबंध को ना नुक्कर नहीं कर सकते। जब जीव आत्मा भगवान की तरफ देखता है और उसके साथ अपना कोई संबंध जोड़ना चाहता है, अर्थात वो संबंध जोड़ के निकलना चाहता है इस संसार सागर से, मृत्यु संसार सागर, तो भगवान किसी भी प्रकार के संबंध को ना नुक्कर नहीं कर सकते, बल्कि क्या बोलते हैं कि आप में दम कम होना चाहिए, वो तो आपका नौकर बनने के लिए वो वाला संबंध भी आपके साथ जोड़ने के लिए तैयार है। नौकर आपका सेवक, स्वामी, यहाँ पर स्वामी आपका सेवक बनने के लिए भी तैयार है। और ये इसका प्रमाण है कि अर्जुन की रथ की बागडोर संभाल के बैठे। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। अर्जुन ने गुरु स्वीकार किया भगवान श्री कृष्ण को, और यहाँ पर बोला गया कि गुरु की भांति, शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें स्वीकार की, बातें की जैसा कि अपेक्षित है। यही अपेक्षा की जाती है कि गुरु निकालने के लिए शिष्य को, यहाँ पर हर तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है गुरु का, हंसते हुए। अब हंसते हुए सीरियस बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल देते हुए। तो जहाँ भगवान हंसते हुए, भगवान क्योंकि सामने वाले का भाव बदल गया, तो भगवान का अपना भाव भी बदल गया। अब गुरु उसके शिष्य उससे बात भी समझना नहीं चाहता, संभलना नहीं चाहता, तो उसकी मर्जी। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये किसी ने सुना नहीं, से अर्जुन और उसके मध्य में बात हुई, लेकिन वार्तालाप सभी ने सुना। जब धृतराष्ट्र भी सुन रहा है, मेन पात्र तो इसमें धृतराष्ट्र और अर्जुन है, संजय इसमें मीडिया बना हुआ है सुनाने वाला। तो अर्जुन और धृतराष्ट्र के अलावा यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सभी ने एक भगवत गीता सुना, लेकिन इसमें माइनस क्या था कि इसमें जब भगवान विराट रूप का दर्शन कराते हैं, वो नहीं किसी ने देखा। और इस बात का प्रमाण इससे होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखलाया, तो उस समय अर्जुन को बोला स्पेशल, तेरे को मैं दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं, तो इन आंखों से, अपनी भौतिक आंखों से तुम मेरे को देख नहीं सकता। नहीं, इसीलिए भगवद गीता में बोलते हैं भगवान कि अपनी इन भौतिक आंखों से, भक्ति रस अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्रहम इंद्रिय, अपने भौतिक इंद्रियों से आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन करने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को शुद्ध बनाना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में आना पड़ेगा। और प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, उसके लिए तपस्या है। अब तपस्या कोई करता है या नहीं करता है,
ये देखने वाली बात होती है। कोई इस रास्ते पे चलना चाहता है या नहीं चलना चाहता, क्योंकि भगवान तो हर एक के हृदय में बैठे हैं। अर्जुन चलना चाहता था तो भगवान ने उसे यहाँ पर बिना रुके, ये अगले 11वें नंबर श्लोक से आगे वास्तव में एक्चुअल उसे भगवद गीता का ज्ञान देना शुरू किया कि तेरे को शोक क्यों नहीं करना चाहिए, शोक मगन क्यों नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान उन्हें इसी 11वें नंबर श्लोक से अभी हम कल चर्चा करेंगे उस पर देना शुरू किया। तो जीव आत्मा के हृदय में बैठे भगवान वो जानते हैं कि जीव आत्मा निकलना चाहता कि नहीं निकलना चाहता। दुनिया के सामने तो खूब हम ड्रामेबाजी कर सकते हैं, लेकिन अंदर बैठा उसके साथ हमारी ड्रामेबाजी नहीं चलती। तो अर्जुन क्या भ्रमित हो गया, मोहग्रस्त हो गया, और लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, उसके वचनों की परवाह नहीं करके भगवान को जो उसे बोला है उसका कहना नहीं मान रहा अर्जुन का। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन नहीं मान रहा, जहाँ पे नहीं ना जो उससे बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो बात को नहीं सुन के भगवान फिर भी उसके मन के भावों को जानते हुए उसे भगवद गीता का ज्ञान देना शुरू किया। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। मतलब इस सोसाइटी का प्रत्येक किसी भी लेवल पे है व्यक्ति इस पूरे ज्ञान को सुनने का अधिकारी है। और ये बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण आखिर में बोलते भी है, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतम् भक्ता न च तस्मात् अन्य प्रियतो भूत्। मेरे इस ज्ञान का प्रचार जो मैंने तेरे को ज्ञान दिया भगवद गीता का, जो आगे दूसरों को बताता है, ये भगवद गीता का रहस्य बताता है, उससे अधिक मेरे को कोई प्रिय नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक स्लोगन दिया था कि प्रीचिंग इन सेंस, प्रचार ही सार है। जितना आप भगवद गीता का प्रचार करेंगे उतना आप भगवान के प्रिय बनते चले, और भगवान के जितना प्रिय बनते चले जाएंगे, भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। आपके इस प्रचार कार्य को देखते हो, क्या बोलते हैं, हृदय अंतस्थो ही अभद्रानी विदुनोति सुहृद सतानी। वो आपके अंदर के जितने भी अभद्र हैं उनको समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। वो सारे अभद्र जो हमारे अंदर हृदय के हैं उनको वो समाप्त खुद करते, उसकी जिम्मेवारी भगवान खुद लेते। तो यहाँ पर अर्जुन के अंदर जितने भी अभद्र थे, भगवान द्वारा वो मात्र ज्ञान देने से उसके अंदर के अभद्र जितने थे सारे छंटते चले गए, हटते चले गए, निकलते चले गए। इसीलिए बाद में उसने अर्जुन ने बोला नष्ट मोहा गत संदेह, जितने डाउट्स थे, जितने मेरे मोहग्रस्त था, जितना सारा खत्म हो गया। क्या कृष्य वचनवताओ, जबकि यहां पर बोलना चाहिए था अर्जुन को न जोसे की जगह कि कृष्य वचनवताओ। अब जैसा मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, अब मेरे को अब ज्ञान दीजिए, मेरे को रास्ता दिखाइए। और यहाँ बोलता कृष्य वचन, लेकिन यहाँ क्या बोलता नवजोत से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपना फैसला भी सुना रहा है और शरणागति की बात करता है। मुझे शरणागत कब हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण को उसने जो बोला कृष्य वचनवताओ, अब मैं आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। ये भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन ने अपने अंदर से इसे धारण किया, एक्सेप्ट किया, और फिर मुंह से छूट गया। बिना गुरु की शरणागति मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा किए बिना गुरु की शरणागति आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है।
और ये भगवत गीता सिर्फ सनातन धर्मियों के लिए नहीं है कि ये हम सनातनी हैं तो हमारे लिए ये ज्ञान है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सो काल जो अपने अपने विचारधाराएं बनाई, ये धर्म नहीं है बेसिकली, ये अपनी अपनी विचारधाराएं इन्होंने बना लिया और अपने अपने हिसाब से चलना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर बोला गया और ये बात प्रूव भी किया प्रभुपाद जी ने, इसमें ईसाई भी जुड़े प्रभुपाद जी के साथ, मुसलमान भी जुड़े, सिख भी जुड़े, सब तरह के लोग, सब समाज का प्रत्येक वर्ग का लोग प्रभुपाद जी के साथ जुड़ा और उसने इस भगवत गीता के ज्ञान का लाभ उठाया समूची मानव जाति के लिए। और प्रभुपाद जी ने जब श्रीमद् भागवतम पुराण में पूछा गया नैमिषारण्य के 88 ऋषियों द्वारा सूत गोस्वामी से पूछा गया कि हमें बताओ कि धर्म क्या है, वास्तव में धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा नहीं मालूम। तो वो धर्म की परिभाषा बताते हुए बोला गया कि सब पुंसाम परो धर्म। पुंसाम का मतलब होता है समूची मानव जाति के लिए, समूचे मनुष्यों के लिए, यानी कि एक वर्ग के मनुष्य। सब पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रदोष, उसकी एकमात्र उस परम पिता भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना समूची मानव जाति का धर्म। और ये भक्ति बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के और अखंडित रूप से की जानी चाहिए। तभी ऐसा करने से यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा प्रफुल्लित, प्रमुदित और आनंदित होती है। पापा जी ने उसके तात्पर्य में ये बात बताई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम कोई डिस्कशन? जी ये जो उन्होंने उपदेश दिया था वो बाकी सेना के जो मतलब कि व्यक्ति लोग थे उन्होंने नहीं सुना था। आपने पढ़ा नहीं, लिखा है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। उन्होंने भी सुना था और जो दर्शन हुए सिर्फ अर्जुन को बोलते थे, क्योंकि उसके लिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं विशेष तौर पर कि तू मेरे उस विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकता, उसके दर्शन के लिए तेरे को दिव्य दृष्टि तेरे को प्रदान की जाएगी। तो भगवान ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किए। तो उसके बाद अर्जुन ने उस विराट रूप के दर्शन किए और प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया था कि ये विराट रूप जो भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था वो भगवान का असली रूप नहीं है, वो असली रूप नहीं है। भगवान ने इस सृष्टि कैसे चली उसको बतलाने के लिए और भगवान ने अर्जुन के किसी भी प्राण में उसके मन में आए हुए किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए, यहाँ पर अर्जुन कहता है कि मैं देख रहा हूं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण सब आपके मुख के अंदर प्रवेश कर, विकराल मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि की लपटें निकल रही है उस मुख के अंदर, उसमें प्रवेश करते चले आ। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये क्लियर किया था इससे पहले कि तुम 5 पांडवों के अलावा यहाँ से बच के कोई नहीं, दिखा भी दिया उसे भगवान ने विराट रूप के माध्यम से कि ये सब के सब काल के उसमें मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मरे हुए सारे, निमित्त मात्र भव्य सभ्य साक्षी, तुम्हारे को मैं निमित्त बना रहा हूँ। ये ऑलरेडी पूर्व है ते पहले मरे पड़े हैं सारी की सारी सेनाएं, 18 सेना यहाँ पर मरी खड़ी पड़ी है। लेकिन तू मेरा मित्र है, तू मेरा भक्त है, तेरे को ये मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। निमित्त मात्र भव्य सभ्य साक्षी, निमित्त में नहीं, तुम्हारे को निमित्त बना रहा हूँ कि तुमने ये मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, इसलिए तूने ये इतना बड़ा युद्ध जीता, क्रेडिट तेरे को जाएगा कि अर्जुन बहादुरी से लड़ा और उसने ये युद्ध जीता। भगवान उसको निमित्त बना रहे हैं। युद्ध भगवान ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हुए हैं। तो इसलिए इस बात को भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल।
तो वो वही रहे, उसके हिसाब से हम लोग अपने भ्रमित होकर बैठे इस संसार में कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं। अगर हम किसी उल्टी सीधी किसी गतिविधियों में भाग लेते हैं तो समझ लीजिए कि हम भगवान के प्रिय नहीं हो रहे, भगवान से दुश्मनी मोल ले रहे। सीधा सिंपल सी बात। तो इसलिए वो काम कीजिए जिसको करने से भगवान को प्रसन्नता होती है। और कुछ संजय को भगवान नहीं दी थी ना वो वेद व्यास जी, तो भगवान के अवतार इनकारनेशन, भगवान के कृष्ण के इनकारनेशन। और युद्ध करने से पहले जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो उस टाइम में भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते थे या खाली सखा और मित्र मानते थे? अभी तो सखा मानते थे। तो भगवत गीता में उन्होंने फिर स्वीकार किया नहीं, आप तो भगवान हैं। 10वें और 11वां अध्याय दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनमें भगवान ने विराट रूपी और अपने अर्जुन के हुई मध्य मार्ग वार्ता जो, जिनमें अर्जुन ने स्वीकार करता है कि आप भगवान, परम ब्रह्म परम भगवान आप ही हो। उसमें उसने एक्सेप्ट किया इस बात को, और उसने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि मैं तो आपको सखा, हे यादव, हे मित्र तेरे को कह के बुलाता रहा, मेरे को पता नहीं था आप तो सृष्टि करता हो। मैं अपनी उसके लिए क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपको क्या क्या कह के बुलाता हूँ। इससे पहले नहीं वो जानता था, वो अलग बात है कि वो जानता था कि भगवान का सखा है, नर नारायण के अवतार है, जो दोनों भगवान के अवतार, भगवान ही इस समय भगवान है वो। लेकिन यहाँ पर वो इस तरह से भगवान की सारी व्यवस्था थी कि अर्जुन इस बात को एक्सेप्ट करते कि आप भगवान। और कोई सवाल? ऑनलाइन कोई सवाल? ऑनलाइन में आवाज आ रही सभी को? मुझे बीच में कट गया था, अब तो आ रही है आवाज। ओके, अब आ रही। धन्यवाद आपका। कोई सवाल? हरे कृष्णा। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल कथा इसी समय 4 से 5 भगवद गीता पे, और सुबह की कथा भागवतम की कल सुबह 8:45 से 9:45, और उसके बाद से वक्त के प्रसाद होगा। आप सभी लोग साथ श्री भगवान की